सुप्रभात प्यारे बच्चों। 9th क्लास के सभी बच्चे आज फिर अपनी पुस्तक क्षितिज से अध्याय पढ़ेंगे शवैये, जिसके लेखक हैं रसखान जी। रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द भंडार जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। मतलब शब्दों का कोई बेढंगा खेल नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे शवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। सभी बच्चे अब अध्याय देखेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इस पहले शवैये में कवि ने क्या बताया है कि रसखान जी ब्रज भूमि पर मोहित है। कौन है? रसखान जी ब्रज भूमि पर मोहित है। वे अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में ही बसना चाहते हैं। कैसे? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गंवारन। रसखान जी कहते हैं कि मैं अगले यानी आने वाले जन्म में मनुष्य बनो तो ब्रज गोकुल गाँव में ही मेरा जन्म हो, यानी मेरा जन्म फिर से दूसरे जन्म में भी इसी ब्रज भूमि पर हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। रसखान जी फिर कहते हैं कि यदि मैं पशु बन जाऊं, यदि मैं दूसरे जन्म में पशु बन जाऊं, तो जो नंद बाबा की गायें हैं उनके बीच में मैं चरूं, यानी मैं नंद बाबा की ही गायों के बीच में चरूं यदि मैं गाय बन जाऊं, पशु बन जाऊं। आगे, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। उनका कहना है कि यदि मैं पत्थर बन जाऊं, पाहन पत्थर, यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो उसी पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। उनका कहना है कि यदि मैं पक्षी बन जाऊं,
यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं उसी वन का बनूं जहां पर ग्वाल बाल सब खेलने जाते हैं, वहां पर रहते हैं, या वहां बनूं जहां श्री कृष्ण भगवान जिस पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी मुरली को बजाते हैं, मैं उसी पेड़ का पक्षी बनूं। दूसरा सवैया देखेंगे बेटा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। क्या बताया? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई बिशारो। रसखान कबो इन आखिन सो बर्ज के बन बाग तड़ांग निहारो। कोटिक एकल कल धोत के धाम करील के गुंजन ऊपर वारो। कितनी अच्छी बात कही है बेटा, ध्यान से सुने। या मतलब इस, लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबली और यानी पतला कंबल, तिहु तीनों, पुर लोक और तजी त्याग, डारो दू डाल दू, आठों सिद्धि नौ मतलब नौ निधि आठों सिद्धि। 8 सिद्धियां होती हैं जिनका नाम होता है, क्या होता है? सुनेंगे ध्यान से। अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा सित्तु वसित्तु। और हमारी 9 निधियाँ क्या होती है? महापदम पदम शंख मकर कच्छप मुकंद कुंद नील खर्व, कुबेर की निधियाँ। ठीक है, अब ध्यान देंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को जो तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबली के बदले में तीनों लोग का जो राज है उसे भी खुशी से वार देता हूँ, उसे भी खुशी से त्याग देता। मुझे उसके बदले ये राज नहीं चाहिए। आठों निधि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। और नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी छोड़ दूं। आगे देखें। रसखान कबो इन आखिन सो बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो। फिर कहते हैं अपनी आंखों, यानी मैं कब में अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों को भी, उपवनों को भी और सरोवर को भी देखूंगा, है ना। कैसे? इन्होंने कहा है कि रसखान कबो इन आखिन सो बर्ज के बन बाग तड़ांग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं कब अपनी इन आँखों से बर्ज के तालाब, बाग, वन को निहारूंगा। आगे देखें। कोटिक एकल धोत के धाम करील के गुंजन ऊपर वारो। बड़ी अच्छी लाइन है। करील के घने लता मंडपों को देखकर तो मेरा मन क्या होता है कि इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर दूं। किसके? यानी मैं कल धोत होता है बेटा सोना, और धाम घर, कुंजन लताओं के मंडप, और वारो निछारो। कोटिक करोड़, यानी क्या बताया कि मैं उन लताओं को देखकर मेरा मन करता है कि मैं सोने के महलों पर भी, सोने के महलों को भी उन पर न्योछावर कर दूं। किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के प्रेम में। आगे देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लई लकुटी बन गोधन, गंवारिनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधारन, धरी अधरा न धरूंगी। देखिए कितनी अच्छी लाइन आई है।
ध्यान से देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा होता है मोर का पंख। आपने देखा है श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट होता है। गंज गुंज क्या होता है? घुंघुंजी, एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का लाल रंग का दाना, वो उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और गरे गले में, है ना। आज कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी क्या कहती है कि मैं अपनी दूसरी अतरंग सखी से क्या कह रही हूँ कि मैं कृष्ण के प्रेम में अपने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट पहनूंगी ताकि मुझे कृष्ण की याद बनी रहे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, है ना। क्या कहती है गोपी कि मैं भी अपने सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट पहनूंगी। आगे देखें। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। और अपने गले में गुंजा की माला डाल लूंगी। कृष्ण सा रूप धारण करने के लिए मैं कृष्ण के ही जैसे पीले वस्त्र धारण कर लूंगी, है ना। आगे देखेंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। देखो कितनी अच्छी लाइन है। भाव तो मीन्स अच्छा लगता है, स्वांग मीन्स रूप धारण करना, भेष बनाना। और मुरलीधर कृष्ण, कौन है मुरलीधर? कृष्ण। अधारण अधरों पर, होठों पर धरूंगी रखूंगी। देखेंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कह सब स्वांग करूंगी। ग्वालों के संग वन वन होने, चराती घूमती रहूंगी। और वह कृष्ण मेरे मन को बहुत लुभाता है और मैं जैसे जैसे कार्य जिस प्रकार उससे मुझे बहुत प्रेम है, इसीलिए तेरे कहने पर मैं यह सारा स्वांग रचूंगी, ऐसे भेष धरूंगी करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधारण धरी, अधारण धरूंगी। और उस मुरली को मैं, ये जो मुरली है श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं, मैं भी उस मुरली को किसी भी स्थिति में अपने होठों पर नहीं रखने दूंगी, नहीं रखूंगी। क्यों? कैसे नहीं रखेगी और क्यों नहीं रखेगी? यही वह मुरली है जिसके कारण कृष्ण ने हमें विस्मरण कर रखा है। यानी ये हमारी बैरन है, हमारी शोतन है, दुश्मन है, जिसके कारण हमें श्री कृष्ण प्रेम नहीं कर पाते हैं। मैं सारे वेश धारण करूंगी परंतु उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, ऐसा गोपी कहती है। आगे देखेंगे। कानिंदे अंगूरी रहिबो, जभी मुरली धुनी मंद बजइये। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गईये। टेरी कहो सिगरे बर्ज लोगनी, काली कौ कितनो समूह जई है ये। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जइये न जइये न जइये, है ना। देखेंगे बेटा। कानिन का मतलब होता है कानों में, दई का मतलब है देकर, अंगूरी का मतलब है अंगुली, रहीबो का मतलब है रहूंगी, और जबही का मतलब है जिस समय, और धुनी का मतलब धमनी तान, बजे बजाएगा, मोहिनी मोहित करने वाली, तानन तानों से ऊंचे स्वर से, है ना। आगे देखेंगे। अब इसे अर्थ देखें इसका। कानिन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजइये। गोपी को इतनी खिज है, इतनी जलन है कि वह कह रही है कृष्ण जब सम्मोहक मुरली की धुन से व्याकुल गोपी हो जाती है तो वह कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे स्वर में मुरली बजाएंगे तब तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी।
मैं उनकी धुन को नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। और जिससे कि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर जादू न डाल सके। क्या ना कर सके? मुझ पर जादू न डाल सके। आगे, फिर वह मनमोहक कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचाई पर चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान छेड़ता रहे तो क्या होगा? गोधन माता रहिए तो गाय, गोधन माता रहे तो गाय, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस लाइन में यही आया है, मोहिनी तानन सो रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि ये मोहिनी को कृष्ण भगवान किसी तरह बजाए, चाहे अटारी पर चढ़कर बजाए, छत पर चढ़कर बजाए, गोधन सुनती रहे तो सुने, पर गोपी ने निश्चय कर लिया है कि वह उसकी आवाज को नहीं सुनेगी। तेरी कहो सिगरे बरज लोगनी, काली कहू कितनो समुझैया। कैसे देखेंगे? वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई, क्या फिर क्या होगा मैं नहीं कह सकती। हे ब्रज के लोगों, मैं तुम्हें पुकार कर कह रही हूँ, सब सुन लो। चाहे तब भी फिर मुझे कोई कितना ही समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी, तब मेरी मस्ती कम नहीं होगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जइय न जइय न जइय। फिर कहती है कि कृष्ण के मुख की मुस्कान है, किससे कहती है? हे मेरी माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से किसी प्रकार बचा नहीं जा सकता, कोई चाहकर भी उसके जादू से नहीं बचता, मैं भी खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। अर्थात कृष्ण की मोहक मुस्कान के वशीभूत होकर जब मोहिनी में मैं बोराई सी फिरूंगी, तब मुझे कोई न टोकेगा, मैं टोकाना नहीं चाहती। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को उत्तर को समझेंगे और देख अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? देखें उत्तर। ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का गहरा लगाव है। वह इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी कामना है कि ईश्वर उनको अगले जन्म में चाहे ग्वाला बनाए, चाहे गाय, चाहे पक्षी बनाए, चाहे पत्थर, वह उन्हें हर हाल में ब्रज भूमि में ही भेजे। उन्हें ब्रज भूमि के वन, उपवन, सरोवर, करील के कुंज इतने प्यारे हैं कि वे उन पर क्या करते हैं? उन पर सर्वस्व भी न्योछावर कर सकते हैं। सोने के महलों की तो बात ही क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर देखे बेटा। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब इसलिए निहारते रहना चाहते हैं क्योंकि इन सभी में कृष्ण से सारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्या? यानी इन सभी से कृष्ण की सारी यादें जुड़ी हुई है। कृष्ण ने भी कभी इनमें ही विहार किया था, इसीलिए कवि इनको देखकर स्वयं को धन्य हुआ मानता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे बेटा। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों कहता है? उत्तर देखें। कवि के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण के जीवन से संबंधित एक एक वस्तु भी उन्हें उतनी ही प्यारी है, प्रिय प्यारी है जितने कि श्री कृष्ण। यही कारण है कि कवि कृष्ण को क्या करते हैं?
कृष्ण की एक लाठी और कमली के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे बेटा। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है? कैसा किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर देखें। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि यदि उसे श्री कृष्ण से प्रेम है तो वह श्री कृष्ण के सामान, जो सभी सामान श्री कृष्ण औरतें पहनते यूज करते हैं, अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में कुंजा की माला पहने, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करे, हाथों में कृष्ण के समान ही लाठी पकड़े और कृष्ण की तरह ही पशुओं के संग विचरण करे। आगे देखें। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? उत्तर देखेंगे। कवि रसखान कृष्ण के अन्य भक्त हैं और क्या होता है, उनके सवैयों में उनकी यह भावना ही पुनः पुनः अभिव्यक्त हुई है, बार बार बताई गई है। हमारे विचार से कवि की अपने आराध्य से तन्मयता उन्हें कृष्ण के प्रतिफल साध के लिए प्रेरित करती है। वे किसी भी रूप में कृष्ण का साथ चाहते हैं, इससे उनकी भक्ति भावना संतुष्ट होती है। इसीलिए वे पशु, पक्षी, पहाड़ कुछ भी बनकर कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर देखे बेटा। इस सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान तथा मोहक मुस्कान के कारण अपने को विवश पाती हैं। इनके प्रभाववश वे अपनी शुद्ध बुद्ध गंवा बैठती हैं और लोक लाज का भय त्याग कर कृष्ण के वश में हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। आपको पीछे अर्थ में भी बताया है। भाव स्पष्टीकरण देखें। रसखान को अपने आराध्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि से इतना प्रेम है कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। भाव यह है कि कवि महलों की अपरिमित सुख सुविधा को छोड़कर उस ब्रजभूमि में रहकर अधिक सुख पाएगा जिसमें श्री कृष्ण रहा करते थे, भले ही उसमें करील के कांटेदार वृक्ष ही क्यों ना हो, है ना? मैं क्यों ना हो उसमें। अब ख का उत्तर देखेंगे। ख दिया है। माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जइय न जइय न जइय। भाव स्पष्टीकरण है। एक गोपी कहती है कि कृष्ण की मधुर मोहक मुस्कान से इस सीमा तक प्रभावित हो सकती है कि उसके सम्मोहन के वशीभूत होकर वह स्वयं को संभाल न पाए। भाव यह है कि कृष्ण के मोहक मुस्कान के कारण वह पूर्णतया उनके वश में हो सकती है, उन्हीं पर स्वयं को समर्पित कर सकती है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कालिंदी कुल कदम्ब की कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? देखिए बेटा, कै वर्ण की आवर्ती से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है। मतलब यहाँ कै कितनी बार आया है? शुरू में 4 बार आया है ना? 3-4 बार आया है, तो इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधारण धरी अधरा न धरूंगी। कितनी सुंदर पंक्ति है। देखिए उत्तर। इस पंक्ति में 2 स्थानों पर सभंग पद यमक अलंकार है। नंबर 1 है मुरली मुरलीधर में, अधारण धरी अधरा न में। अधारण अधरों पर होठ होते हैं, अधर मीन्स होठ होते हैं। अधरा न
फिर अधरों पर। इस पद में थ र वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार भी दर्शनीय है। किसके कारण? ध और र के बार बार आने से अनुप्रास अलंकार भी देखा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप भी अपनी मातृभूमि के प्रति मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर देखें। मैं भोपाल का निवासी हूँ, मुझे अपने शहर से बहुत प्यार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह झीलों और तालाबों का नगर है, इसीलिए यहाँ की जलवायु वर्ष भर मनोरम रहती है। ये ताल पूरे नगर और आसपास की जलवायु को संयमित करते हैं और भोपाल की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। किसी कवि ने कहा है, ताल तो भोपाल का और सब तलैया है। ताल तो भोपाल का और सब तलैया है। मतलब जो ताल, जो तालाब, जो सुंदरता जो भोपाल के ताल के सरोवर के तालाब के अंदर है, वह कहीं नहीं मिलती। बाकी जगह के तालाब नहीं है, वह तो सिर्फ तलैया है, यानी एक छोटा रूप है। यदि ईश्वर मुझे अपने जन्म में ले जल बनाए, अगले जन्म में यदि ईश्वर मुझे अगले जन्म में जल बनाए, तो मैं अपने नगर के किसी ताल का ही जल बनना पसंद करूँगा। यह नगर धार्मिक एकता का भी अच्छा उदाहरण है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ताज उल मस्जिद। साथ ही यहाँ की लाल घाटी में शिवजी का एक गुफा मंदिर भी है, जो भोजपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अपने नगर से दूर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। यदि मुझे ईश्वर अगले जन्म में पत्थर बनाए, तो यहाँ के मंदिर की सीढ़ियों का ही अंश बना दे, जिससे मैं भक्तों के संपर्क में रहूं, या फिर मस्जिद के मार्ग की सड़क की करकीट ही बना दे, जिससे मैं नमाज अदा करने वालों का स्पर्श पा सकूं। चाहे तो ईश्वर मुझे 150 वर्ष पुराने हबीब स्टेशन का एक चाय बेचने वाला ही बना दे, जिससे मैं अपने नगर में आने वाले पर्यटकों की पुण्य लाभ ले सकूं। कहाँ का? सेवा का, उनकी सेवा का पुण्य लाभ ले सकूं। और यदि मुझे ईश्वर वृक्ष बनाए, तो भारत भवन के अहाते का वृक्ष बनाए, जिससे कि संस्कृति प्रेमियों को मैं छाया दे सकूं, फल दे सकूं, उन्हें तृप्त कर सकूं। अपनी मातृभूमि से मैं हर हाल में जुड़ा रहना चाहता हूं। रसखान के इस सवैयों को शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। तो सभी बच्चे इसमें से 2 सवैये याद करके आएंगे मुँह जुबानी। आगे देखेंगे। सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधी पदों को पढ़िए। ये हमारे कहीं भी किसी लेसन में जब सूरदास द्वारा रचित जो कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधित हमारे दोहे वगैरह सवैये दिए होते हैं, तो उनको पढ़ने को कहा गया है। और आप ये भी जाने सवैया छंद, सवैया किसे कहते हैं? सवैये का मत, यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। कौन? सवैया, जिसे हम सवैया कहते हैं। 8 सिद्धियों के नाम दिए हैं बेटा। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, परकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। फिर दिया है 9 निधियाँ। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। धन धान्य से परिपूर्ण होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इस अध्याय का कार्य आपको पूरा करवा दिया गया है। आप इसको स्वच्छता के और सुंदरता के साथ करेंगे।
ताकि सभी गलतियों को सुधार सके। ठीक है, जो पाठ में कहीं कोई दिक्कत आई हो उसे आप नोट कर लीजिए। किसी भी पाठ में सभी पाठ की बात चल रही है, जितने अध्याय आपने पढ़े हैं उसको अपने नोटबुक में अलग से नोट कर लीजिएगा और विद्यालय खुलने पर कक्षा में उस समस्या को रखिएगा। चाहे तो आप फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।